Hello, my cute little red flags. Hi guys, welcome to my channel. Welcome back to my YouTube channel. My name is Apurva and this is, I don't think ऐसा कोई इंसान है जो जन्नत को नहीं जानता है, but this is Jannat Zubair, one of my closest friends on the show and just on the show. उसका जन्नत ने कभी मेरे से बात नहीं करी है. जब तक जन्नत ने हमारी एडिट्स देखी और उसको रियलाइज हुआ कि मैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है. तुमने मेरा आधा टाइम तो फोन नहीं उठाया, मेरे मैसेजेस नहीं देखे. अरे मेरे घर पे पुलिस थी यार. नहीं बहन, उसके पहले, वो तो बहुत बाद में आई. ठीक है, I'm so sorry जन्नत. Basically जन्नत हमारा दोस्त है, ठीक है. And today we are making a story time on traitors क्योंकि जन्नत को बहुत बदतमीजी से कत्ल किया गया है हर्ष और पूरव के द्वारा. एंड जन्नत आई थिंक हैड द बेस्ट एग्जिट वीडियो दैट आई हैव एवर सीन वेयर शी वाज लाइक हमारी टीम जीत जाएगी एंड इट्स so cute, like it's reality TV gold. I think जन्नत, why did you do traitors? ऐसी क्या मजबूरी आई पड़ी थी और क्या तेरा करियर इतना ज्यादा खत्म हो चुका है कि तुझे हम जैसे लोगों के साथ शो करना पड़ा? तुम लोगों को शो में, बट मैं इतनी ज्यादा शॉक थी, तुम बिलीव नहीं करोगी. उन्होंने सिर्फ इतना दिखाया ना मेरे वीडियो में कि मैंने इतना बोला कि मैं अभी जा रही हूँ, तुम शाम में जाओगे. मैंने बहुत बोला था कि मेरे दोस्त है, वो मेरा बदला लेंगे, मेरी मौत का बदला लेंगे, शाम में वो निकलेगा. तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मार दोगे और तुम बच जाओगे? तुम जीत जाओगे? तुम नहीं जीतोगे, तुम मरोगे, तुम शाम में वापस आओगे. बहन मैं क्या बोल के आई थी. जन्नत ने बाय द वे जैस्मिन को बोला ना कि मैं दो ही लोगों को अपना नाम बता के जाऊंगी, तुम्हें और अपूर्वा को. जन्नत ने मुझे कभी नहीं बताया है वो नाम. मुझे याद भी नहीं है. इसने बताया ही नहीं है. इसने सिर्फ प्लेयर की सबसे स्मार्ट प्लेयर को बताया है इस गेम के कि कौन ट्रेटर है, जिसने ऐसी पूरी थ्योरी बना दी. तुझे तो पता ही था ना, वो हम तो चारों शहरों में बात कर ही रहे थे जब वो बोला था मैं प्रूवन इनोसेंट हूँ, मैं प्रूवन इनोसेंट, और हम एक दूसरे को देख रहे भाई क्या हो गया है, इसको क्या हो गया है. बट जैस्मिन ने पूरी थ्योरी बनाई है कि मैंने तुझे प्रोग्राम किया है, जबकि हमारी तो बात ही नहीं हुई है इस बारे में. तुमने अपने आप फिगर आउट किया, मैंने अपने आप फिगर आउट किया. बात बस इतनी थी, हर्ष बहुत ही बेकार एक्टर था, वो एक दिन में पकड़ा गया. दिन में भी नहीं, रात में ट्रेटर बनाए, सुबह आते हम बोल रहे थे हर्ष ट्रेटर है. हर्ष को रिक्रूट किया गया है. मेरे ऊपर आरोप ऐसे थे कि तुमने जन्नत को प्रोग्राम कर दिया. व्हेन जन्नत इन ऑल ऑनेस्टी was the smartest innocent. She got Elnaz. Her reasoning for Elnaz was insane. इसी ने ही सबको कन्विंस किया था कि Elnaz जाएगी. I know on edit it looks like कि उर्फी ने किया है, पर उर्फी की सिर्फ ईगो पे बात आ गई थी कि इसने कैसे मेरे से 10 लाख रुपए लिए. But it was Jannat who was the brain behind it. Jannat first found out that Harsh is the traitor. और अगर जन्नत होती तो उसे पूरव भी समझ आ जाता. I am just so glad कि जन्नत और मैं अभी बात कर रहे थे थोड़े टाइम पहले फोन पे कि in the last 9 months एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो हमने ट्रेटर्स के बारे में नहीं सोचा है. तू थी एंग्शियस शो में. यू लुक्ड काम. बट आई वॉज एंग्शियस यार. वो तो एक आपको पोर्ट्रे करना पड़ता है, बिकॉज यार वही आप इतना कुछ चेंज करो, इसका बॉडी लैंग्वेज चेंज है, ये तो ट्रेटर नहीं, ये तो नहीं है, तो अंदर से आपका कुछ भी हो रहा हो. वो सब मेरा पैकअप के बाद रूम में निकलता था रोना. बट वहां पे तो यू हैव टू बी अ सर्टेन वे ताकि लोगों को लगे कि भाई ये तो डे 1 से ऐसी ही दिख रही है. आई नो फर्स्ट हमारी जो रात थी शो पे उस दिन तू रो रही थी कि मैं मम्मी पापा के बिना कभी नहीं रही हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगी, व्हाटएवर. बट उसके बाद जन्नत वाज लाइक प्रीटी चिल व्हेनेवर आई सॉ हर. याद है हमें बीच में एक पूरा दिन का छुट्टी मिला था. क्या किया तूने उस दिन पूरे दिन? मुझे पता ही नहीं. मैं आधा टाइम हमारी डॉक्टर थी ना मुबश्शिरा, डॉक्टर भाई, मैं उनके साथ, वो मुझे संभाल रही थी. हमारे वो आए थे थेरेपिस्ट, उनके साथ बैठी हुई थी, वो मुझे संभाल रहे थे. बेजाब भाई थे, वो मुझे संभाल रहे थे. मेरी शैडो थी, वो मुझे संभाल रही थी. सब मुझे संभाल ही रहे थे. तो वी यूज्ड टू हैव अ साइकोलॉजिस्ट लाइक इन. उस दिन के लिए एक साइकोलॉजिस्ट आई थी बेसिकली, जो हमारा रेस्ट डे था. वी वर नॉट शूटिंग एनीथिंग, बट वी वर इन आवर रूम्स विदाउट इंटरनेट, विदाउट फोन्स, विदाउट नेटफ्लिक्स, विदाउट स्पॉटिफाई, नथिंग, जस्ट केबल टीवी. एंड मैंने डॉक्टर को बुलाया कि आई थिंक आई एम रियली लाइक लूजिंग माई शिट, आई एम हैविंग अ पैनिक अटैक, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ. शी इज लाइक ये सब तो सबके साथ होता है, आप रिलैक्स करो. और वो मुझे छोड़ के चली गई है लिटरली. मैं इतनी पागल हो गई थी, मैंने अपने सब दोस्तों को लेटर लिखे हैं उस दिन बैठ के कि मुझे अगर मेरी मौत हो गई तो. तुम तो नेक्स्ट डे आई थी कि रात को मैंने ये लिखा बैठ के, ये लिखा बैठ के. बट आई हैव टू से कि पूरे शो में इस बेचारी ने अपने दोस्तों को इतना याद किया है, ये इतना ग्रेटफुल रही है कि यार मेरे दोस्त इतने अच्छे, मेरी फैमिली है, वो मुझे इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं कराते मेरे दोस्त ये, मेरे दोस्त वो. एंड इट्स जस्ट सो क्यूट. सो आई थिंक you're really lucky to have such people around you. यार मेरे को ना आई डिड नॉट वांट टू गेट आउट अर्ली इन द गेम. मुझे ये तो पता था मैं जीतने तो कभी नहीं वाली हूँ ये शो. जिस दिन मैंने उर्फी से लड़ाई करी थी मुझे पता था कि अब शो नहीं जीता जा सकता है. बट आई वाज लाइक अगर मैं जल्दी चली गई तो मेरे दोस्तों को मुझसे इतना उम्मीद है, बिकॉज दे प्लेड माफिया विद मी फॉर सो मेनी आवर्स. उन्होंने मेरे से 6 घंटे कॉल पे बात की कि पूर्वा इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है तेरे साथ. तो आई न्यू कि मेरे लिए इतने सारे लोग दुआ मांग रहे हैं कि अगर मैं एकदम एक एपिसोड में निकल के आ गई तो लोग अपनी चूड़ियां तोड़ लेंगे कि उनका नाम रोशन करना था. हाँ, तो क्यों लगता है कि तुम नहीं जीत सकती थी यार? मतलब क्यों ऐसा तुम्हें लगता है? आज जो एक एक इंसान अगर देख रहा है उससे पूछो, कोई तुम्हारी बात से एग्री नहीं करेगा, कोई दुनिया में एग्री नहीं करेगा. मैं नहीं एग्री करूंगी बट किसी भी हालत में. ओके, आई विल टेल what the problem is. The problem is that Urfi is a bully. So even if I give a lot of logical reasoning, Urfi लोगों को इतना सुनाती है, उनसे इतने कस्में वादे लेती है, promises लेती है, उनकी गांड मारती है कि कोई कर ही नहीं सकता है उसके अगेंस्ट वोट. एंड मेरा गिव अप हो गया था. लाइक as soon as Sufi died,
then you died. मेरे से नहीं रहा जा रहा था भाई शो में. Like in the 9th episode I was like please मुझे निकाल दो please. But what did you expect out of the show and what did you get? For myself or like for the entire show? For the you, cast for or you, for did you what? think that you would last 8 episodes? ऑनेस्टली जब मैं शो में गई नहीं थी तब तो मुझे लग रहा था कि मैं 2-3 में ही निकल जाऊंगी, और अगर मैंने उतना सर्वाइव कर लिया तो फिर मैं शायद एंड तक चली जाऊंगी. बिकॉज वो होता है ना, आपको पता होता है कि इतना वो क्रूशल टाइम है जब आपको बहुत संभाल के रहना है. उसके बाद आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाती है शो में, तो फिर आपको पता होता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, तब आपको समझ आने लगती है चीजें. तो मेरे दिमाग में यही था कि 3-4 दिन देखूंगी. मुझे बहुत ज्यादा हद तक के लग रहा था कि मैं पहले निकल जाऊंगी, क्योंकि उसके 2 रीजन थे. क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि मैंने पहले कभी ये सब किया नहीं था, मुझे पता शायद मुझे कुछ समझ नहीं आएगा और लोगों को भी लगेगा कि भाई ये समझ नहीं रही, इसको निकाल दो. या तो वो सीन होगा, या दूसरा ये सीन हो सकता है कि लोग उल्टा ले सकते थे कि अरे भाई ये जो अंडरडॉग्स है, ये इनोसेंट है, ये पक्का यही होगी ट्रेटर. तो मुझे लगा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं एक इनोसेंट हूँ. अगर मैं इनोसेंट रही, वैसे तो मुझे ट्रेटर बनना था, वो बात अलग है. वो अपनी बुरी कहानी सुना ट्रेडर वाली. तो जन्नत मीटिंग करके आई है शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ कि मैं आऊंगी तो मुझे ट्रेडर ही बनाओगे तो आऊंगी. फुल मांगे रख दी है सामने की. तो पहली बात, मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं कोई कैप्टिव रियलिटी करूंगी. ठीक है, मैं मेरी पहली मीटिंग में गई, उन्होंने मुझे बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, बाहर के देश में ऐसा हुआ है, ये हुआ है. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सिर्फ 10 एपिसोड है, तो मतलब सिर्फ 10 दिन का काम है, और फिर सिर्फ 10 दिन आपको बिना फोन बिना फैमिली और ये सब चीजों में रहना है. इट्स नॉट लाइक 2 महीने जा रहा है, 3 महीने खिंच रहा है. मैंने सब सुनने के बाद उनको बोला कि ठीक है मैं ये शो करूंगी, बट मेरी एक शर्त है. तो बोला क्या? मैंने कहा मुझे ट्रेटर बनना है. अगर आप मुझे ट्रेटर बनाओगे, अगर आप मुझे अश्योरेंस देते हो कि आप ट्रेटर हो शो की. मुझे नहीं पता था इतना सीक्रेट रखते हैं यार कि मैं वहां पहुंचने तक नहीं पता होगा. मुझे तो लगा मैं बोल दूंगी मुझे ट्रेटर बनाओ, मुझे अश्योर कर देंगे कि हाँ बनोगी, मैं हाँ कर दूंगी शो के लिए. फिर उन्होंने बोला कि आपको क्यों लगता है कि आपको ट्रेटर बनना चाहिए. तो मैंने एग्जैक्टली उनको वो सारी चीजें बोली है जो एक्चुअली में शो पे लोगों को भरोसा हुआ है मुझ पे. उन्होंने बोला है कि मैं इनोसेंट दिखती हूँ. लोग मुझे देखकर नहीं बोल पाएंगे कि मतलब ये कुछ ऐसा करेगी, या ये झूठ बोल रही है, या ये कर रही है, या ये वो कर रही है. ऐसा नहीं होगा. वो लोग मुझ पे बिलीव कर लेंगे. लोग मुझ पे बिलीव कर लेते हैं, लोग मुझ पे कन्फाइड कर लेते हैं, मुझे आके चीजें बता देते हैं. हम है वो लोग, मैं हूँ वो लोग, मैंने किया है ये सब. हाँ, ये सारी चीजें आपको हेल्प होंगी. फिर मैंने उनको बोला कि देखो एक्टिंग की जहां तक बात है, प्रेशर झेलने की जहां तक बात है, वो प्रॉब्लम ही नहीं है. मैं बचपन से कैमरा के सामने एक्टिंग ही करती आ रही हूँ. एक्शन होता है मैं कैरेक्टर में आ जाती हूँ, कट होता है कैरेक्टर के बाहर चली जाती हूँ. तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अच्छे से छुपा लूंगी, मैं संभाल लूंगी. मुझे ट्रेटर बना दो, क्योंकि शो ही ट्रेटर्स है, मेन कैरेक्टर ही ट्रेटर्स हैं. आपको कुछ करने मिलेगा. इनोसेंट जाकर मैं इनोसेंट बनकर मैं क्या करूँ? अगर उन्होंने मेरा मर्डर कर दिया, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था. अगर मेरा मर्डर कर दिया ना, मैं मेरे हाथ में वो चीज, सर्कुलर शब्द तो अलग बात है, एटलीस्ट आप डिफेंड करने का आपको मौका मिलता है. मर्डर में आप क्या करोगे? मेरी सबसे बड़ी जो टेंशन थी ट्रेटर्स जाने की, वो ये थी कि मेरा मर्डर ना हो जाए, और वही हुआ. तो इसलिए मुझे ट्रेटर बनना था. लेकिन जब मैं शो में गई और जब वो प्रेशर आने लग गया, जब हम सर्कुलर शब्द में बैठते थे और वो म्यूजिक बजती थी, उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ, और मैं बहुत ग्लैड थी कि मैं एक इनोसेंट हूँ. क्योंकि तब लोगों को इतना भरोसा होने लग गया था कि मैं ही एक इनोसेंट हूँ, कि मुझे लगा अगर मैं ट्रेटर होती और सच में सब मुझ पे इतना यकीन कर रहे होते कि ये इनोसेंट है. ट्रेटर्स भी सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? जन्नत पे करते हैं. सबसे ज्यादा किसको लगता है कि कोई ट्रेटर इसमें से नहीं है, इनोसेंट है, तो वो जन्नत है. उसके बाद मैं लोगों का दिल नहीं तोड़ सकती थी. मतलब वो दिल पे पत्थर रख के लोगों का मर्डर करना, ये वो. जब मुझे ट्रेटर बनना था तब मुझे आइडिया ही नहीं था कि एग्जैक्टली शो क्या है. ना मैंने कभी देखा था, ना मैंने कभी लाइफ में माफिया खेला, मुझे पता ही नहीं था. तो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही थी कि नहीं, शो का नाम ट्रेटर्स है तो ट्रेटर होना बहुत बेनिफिशियल होगा, ये होगा वो होगा, और मैं कर लूंगी. तो वहां जाने के बाद मेरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. इनफैक्ट मैंने तुम लोग को बोला भी था कि अगर मुझे रिक्रूटमेंट का आता और अगर उस दिन ब्लैकमेल भी होता ना, तो भी मैं एक्सेप्ट नहीं करती और मैं मर्डर हो जाती. तुम सच में नहीं करती? मैं नहीं करती, मैं ब्लैकमेल नहीं होती. मेरे लिए ना बहुत वो बात हो गई थी कि ऐसे शो में जहाँ पे सब किसी को मानती नहीं है, धोखा दे रही है, वहां पे सब लोग मुझे इतना प्यार कैसे दे सकते हैं? लोग कैसे बोल सकते हैं? I don't think there was even one person who spoke against Jannat, even nobody. And honestly ऐसा नहीं था कि मेरी सबसे ही दोस्ती थी, मैं सबसे ही बात करती थी. नहीं, मैं अपने लोगों में रहती थी. मैं बहुत बात भी नहीं करती थी, सिर्फ गेम के रिगार्डिंग जो मैं बात करती थी. लेकिन हाँ, जितना आप एपिसोड में देख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बात करती थी. उन्होंने दिखाया तो कुछ भी नहीं है, बट हम बहुत स्ट्रैटेजीज बनाते थे, बहुत बात करती थी. तो मैंने ऐसा कुछ बहुत ट्राई नहीं किया हार्ड कि आप लोग को लगे मैं इनोसेंट हूँ, मुझे पसंद करो, मैं बहुत लाइकेबल हूँ, मैं बहुत हगेबल हूँ. बट तू है बहुत लाइकेबल. बट मैं बोल रही हूँ, ये मैंने कन्विंस करने के लिए ऐसा मैंने कोशिश नहीं किया कि मुझे पसंद करो और मुझ पे भरोसा करो. And when you thought somebody was the traitor, तू मुंह पे जाके बोलती भी थी. हाँ, मैं बोलती थी. It was in a very respectful manner, which some of us didn't know. मुझे भी शो में जाके यही रियलाइज हुआ कि मुझे तो अगर ये लोग ट्रेटर बना देते तो मैं तो 100% बोल देती कि किसी ना किसी को तो मैं जाके पक्का बोल देती. तू तो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट चली जाती, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था कि अगर आप ट्रेटर हो तो आप जाके किसी को बोल नहीं सकते कि आप हो ट्रेटर. बहन से 2 शील्ड का झूठ तो छुपा
छुपाया नहीं गया। 2 लोगों को जाके बोला, दोनों ट्रेटर थे। एक एलनाज को जाके बोल दिया, दूसरा पूरब को जाके बोल दिया। तो बहन ट्रेटर का क्या ही छुपाती, इनसे इतना मैं ट्रेटर तो नहीं बन पाती, एंड आई वुड नॉट हैव इट इन माई हार्ट टू किल माई फ्रेंड्स, एंड आई वुड ऑलवेज किल पीपल जिनके साथ मेरी लड़ाई हो रही है। लाइक आज लड़ाई हुई है उर्फी से, कल उर्फी आउट ऑफ द शो। आई वुड हैव बीन दैट, लाइक कि मतलब भाड़ में जाएगी स्ट्रैटेजी की भाड़ में, मुझसे लड़ाई की बाहर जाओ तुम। एग्जैक्टली मतलब आई कैन नॉट लेट थिंग्स गो, विच ऑफ कोर्स यू सीन ओवर द कोर्स ऑफ 10 एपिसोड्स। इट्स सो फनी कि मेरी जो 9th एपिसोड में जो वीडियोस है वो उन्होंने 6th एपिसोड वाली आउटफिट वाली वीडियोस मेरी 9th एपिसोड में डाली हुई है, क्योंकि Amazon के पास मेरा बिचिंग का इतना सारा कंटेंट है ना कि उन्होंने संभाल के रखा होगा दैट वी विल यूज दिस एट द राइट टाइम, एंड दैट्स द 9th एपिसोड। मैं चुप ही नहीं हुई, मैं बुराई करनी चुप ही नहीं हुई हूँ बिल्कुल भी लोगों की। जन्नत अपनी वीडियोस में भी बहुत ज्यादा स्वीट है कि यार मुझे पता ही नहीं था, मैं सच में, हम यही तो बात कर रहे थे कि जब मैंने शो देखा है तब मुझे पता चला है कि वीडियोस में जाके आपको थोड़ा और खुलना होता है और कुछ ऐसा स्पाइसी बोलना होता है, बट मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ बोलना है। मैं पता होता तब भी शायद मैं क्या ही बोलती, बट थोड़ा तो इतना ही टोन डाउन नहीं बोलती यार मैं तो सबको, जैसे मैं बाहर बात कर रही थी मैंने वैसे ही अंदर बात की है यार। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करने आई हूँ। वीडी रूम नंबर 5 में एक बंदी बैठी होती थी, ठीक है, वो हमेशा मेरे से ऐसे पूछती कि हाय गर्ली पॉप व्हाट्सअप, तो मेरे से ऐसे बात करती थी, तो मैं बह जाती थी उसमें कि तू सुन मेरी बात, आज मेरे साथ क्या हुआ है वैसे। बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि ट्रेटर्स इतना मुश्किल टास्क है। जब मैंने एलनाज का सीक्रेट मिशन और पूरब का सीक्रेट मिशन देखा, मेरा दिल मेरे गले में था कि लाइक आई डिड नॉट वांट एनीबॉडी टू कैच देम, तो उन्हें तो क्या ही लगता होगा। एंड पूरब ने तो भाई क्या एक्टिंग किया उस लड़के ने, मैं उसके साथ थी पूरी पार्टी में भाई, मेरे से बड़ा तो बेवकूफ कोई है ही नहीं। उसने मेरे सामने किया ये सब, पूरब का हॉट लग रहा है और वो फ्रेम फेंक रहा है उस टाइम पे, और उसको तुम लोग प्यार की एडिट बना रहे हो भाई, चूतिया काट रहा है वो मेरा उस मोमेंट पे, उस पर तुम प्यार की एडिट बना रहे हो। और सबको पता था कि आज मर्डर, लाइक उन्होंने शो में दिखाया नहीं है बट दे एक्चुअली अनाउंस्ड इट कि अभी कुछ पब्लिक मर्डर होने वाला है इस पार्टी में। तो सब लोग बैठे हुए हैं एक कोने में कि आज हमारी आखिरी रात हो सकती है, क्या करें, कैसे ढूंढे ट्रेटर। मैं नाच रही हूँ कि घर तो जाना ही है, आज जाना है, कल जाना है, कैसे भी मुझे सिर्फ शराब चाहिए थी कि फाइनली माई गुड ओल्ड फ्रेंड अल्कोहल इज विद मी। आई फेल्ट ग्रेट। अच्छा मुझे, ओ बाय द वे, आई वांट जन्नत टू रिएक्ट टू 2 थिंग्स। तो खोल के अपना फोन, मैंने तुझे इंस्टाग्राम पे भेजा है। जन्नत एंड जैस्मीन कॉन्वर्सेशंस आर गोल्ड, दे आर सिनेमा। ना वापस नाम लेना, जैस्मीन, इसमें जैस्मीन नहीं है, जैस्मिन है। Hi, but she was always so mean to me, यार. So I started calling her Jasmine only. I thought मेरे expressions show में बहुत funny है, but I found this one video of जन्नत. मैं घंटा तुम लोग को बहन से प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है। Shocked. क्या शक्ल है जन्नत वो? Absolute disgust की I know कि जन्नत गाली नहीं देती है, but if she could, she would. Next reaction. कल हर्ष निकले और अगर उसके तुम बाद साधु लगाया है भाई ना मेरे पीछे यार, मतलब मेरे दुख पे जो नमक छिड़क रहे हैं लोग रह रह के, अगर तुम साधु ही ट्रेटर बचेगा, उसके पास कोई चांस नहीं होगा किसी को ब्लैकमेल करने का, और ग्रैंड फिनाले में हमारी इनोसेंस की तादाद ज्यादा होगी और ट्रेटर्स की कम होगी, और फिर मेरी टीम जीत जाएगी। मैं ये सोच रहा हूँ पूरा भैया चंग मुझे हर्ष पे निकालना, पूरब को था मुझे, But जन्नत ट्रेटर्स ने भाई ये फैसला मोमेंट कर मैं लिया भूल नहीं है, सकती जिंदगी में। secretly yours the traitors. I knew it. मैं but it's the I knew it for me. Like she, मतलब मैं तो रो देती कि मैं इतना सारा स्ट्रैटेजी आज मैंने रात में लगा लिया है, और मैं सुबह हेयर मेकअप वैलेंटिनो की बहन, जो अपनी 2 लाख रुपए की बेल्ट पहन के आई हूँ, और अब मुझे बोल रहे हैं घर जाओ, तो मैं तो रो देती। बट शी इज लाइक आई न्यू इट, अब मैं जा रही हूँ, रात में हर्ष आएगा। और किसको ये सब मास्टरमाइंड प्लान बता के गई है जन्नत? जैस्मीन को। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना कि आई न्यू इट, आप ये जो मेरा येलो कपड़े में वीडियो एक रात पहले का जब मैं कह रही हूँ कि कल वो निकलेगा, वो एक रिक्रूटेड ट्रेटर है, मैं चाहती थी, मैंने जानबूझ के अंशुला का नाम लिखा, मैंने तब मेरे वीडियो में जाकर बोला है कि कल मेरा मर्डर कर देंगे, और मैंने सबको बोल के आई हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये शो का पार्ट हो, कि मैं बहुत मिस करूंगी ये, मैं बहुत मिस करूंगी वो। जब मैं बाहर निकली हूँ तो हमारे टीम में से भी आके उन्होंने मुझे बोला कि क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। मैंने उस इंसान को भी बोला है कि कल मेरा मर्डर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, इट इज सो नाइस टू बी हियर। ये वो तो मुझे सच में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये मेरा मर्डर कर देंगे, पता नहीं क्यों थी वो फीलिंग। मुझे बस अपूर्वा ये लगता है कि मुझे ना 2-4 बार उसके मुंह पे जाके बोल देना चाहिए था, अगर मेरा मर्डर हुआ ना तो तू ही है, अगर मेरा मर्डर हुआ ना तो
तो इसको ही निकालना। भाई मैं अगर एटलीस्ट 2-4 बार बोलती थी शायद मैं बच जाती। हाँ तू एक्चुअली समझ रही है? हाँ वो बोल रहा है सर्कल ऑफ शक में कि जन्नत ने मुझे नहीं बोला कि मुझे 3-4 बार जाके बोल देना बट चाहिए देयर था। रीजनिंग टू किल यू वाज दैट यू आर सो गुड ऑफ एन इनोसेंट कि Circle कोई of भी शक तुम्हें में कभी नहीं सर्कल चलेगा। ऑफ मैं उनकी शक। बेट नहीं बन सकती थी, बट ऐसे और भी लोग थे जो उनकी बेट नहीं बन सकते थे, उनको तो नहीं निकाला ना। और कौन था? भाई निकिता नहीं बनती उनकी बेट, सुधांशु जी नहीं बनते उनकी बेट, यार मुझे जैस्मिन तो- पर कोई नहीं कर रहा था शक, व्हेन और बचे कौन? मुझे तो निकिता ट्रेटर लगने लगी थी। आई थॉट कि वो पूरा वो ब्लफ कर रही है कि उसने मना किया है रिक्रूटमेंट के। लाइक मैं तो वहां तक थ्योरी बना चुकी थी कि निकिता ने हमसे ये झूठ बोला है कि उसने रिजेक्ट किया है लेटर, पर एक्चुअली उसने एक्सेप्ट किया है। इतना मेरा दिमाग खराब हो चुका था 9th एपिसोड तक कि हाँ। अब हर्ष और निकिता है ट्रेटर्स। तो भी मैंने लाइफ में एक बार भी उर्फी के लिए वोट नहीं किया पूरी गेम में। तुम लोग नहीं बोलते किया? हो मैं पर्सनल, एक बार भी नहीं। सब मुझे बोलते हैं पर्सनल खेलती हूँ, कहाँ खेलती हूँ? कुछ किया मैंने? अप्रिशिएट नहीं करते हो तुम लोग मुझे। भाई मैं पूरे सीजन में यही रही हूँ। मैं यहाँ बैठती हूँ, अपूर्वा उर्फी के बारे में मैं करती रहती है, वहां पे मैं उसको मिलेगी वो मैं करेगी और मैं सिर्फ स्माइल करती हूँ। किसी ने पता है कमेंट किया है कि ऐसी भी दोस्त किस काम की जो आपके दुश्मन की दोस्त हो वो कभी आपकी दोस्त नहीं हो सकती, आपको उससे दोस्त नहीं होना चाहिए। एंड आई वाज लाइक भाई मुझे बोल रहे थे कोई तो रखे हैशटैग बहन खोड़ भाई यार, सब मतलब थोड़ी तोड़ देंगे। I know it's not just about the मतलब तुम लोग को सच में लगता है कि हमने वो पैक्ट बनाया इसलिए मैं तुम लोग की दोस्त हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं। इट्स जस्ट दैट मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है तुम लोगों से दोस्ती तोड़ने का। करेक्ट। या मैं ये बोलूँ कि भाई नहीं वो मेरी दोस्त है तो तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। और ना इन दोनों ने मुझे कभी भी बोला है कि तुम उससे क्यों बात कर रही हो या उससे ज्यादा मिल रही हो, ना उसने मुझे कभी बोला कि इससे क्यों बात कर रही है या मत करना हमारी नहीं बनती। मुझे अब लगता है कि तुझे शील्ड की जगह 10 लाख रुपए ले लेने चाहिए थे। नहीं तुझे 10 लाख क्यों नहीं चाहिए थे भाई? जन्नत जुबैर नेटवर्थ का Shut up! स्क्रीनशॉट डाला जाए हियर, एडिटर डाला जाए एक बार स्क्रीनशॉट भाई। बट लिटरली हाँ मैं बताती हूँ मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आया है जन्नत के ऊपर। ये तो एक्चुअली वो है ऑन कैमरा मैं इसको लेना चाहती हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी जन्नत को बोल चुकी हूँ वॉइस नोट में कि मुझे गुस्सा आया था। मैं ऐसी रैंडमली हमारी एडिट्स देख के खुश हो रही हूँ कि अरे वाह भाई क्या दोस्ती है हमारी। इतनी तो मुझे खास लग नहीं रही थी हमारी दोस्ती शो में जितनी एडिट पे अब दिखाई दे रही है कि हाँ चलो दोस्त हम अच्छे थे। नाउ मैंने लुक बैक की हाँ हर दिन हम साथ भी बैठते थे, झूठ भी कभी नहीं बोला एक दूसरे से, दोनों बार शील्ड का ब्लफ भी हमने साथ में ही किया। मैं सुन रही हूँ जन्नत को जब मेरी मौत होने वाली है वहां पे ऊपर खड़े हुए, जब सूफी वाला एलिमिनेशन है, जब मैं ऊपर खड़ी हूँ सब लोग बोल रहे हैं अपूर्वा कैसे जा सकती है, अपूर्वा के पास तो शील्ड थी, अपूर्वा के पास तो शील्ड थी। तो जन्नत कह रही है एंड आई कोट अपूर्वा ने मुझे इसी कंडीशन पे शील्ड लेने दी थी कि मैं उसका ब्लफ करूंगी। मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी थी। मैंने इनफैक्ट ये स्ट्रैटेजी ही तब सोची थी जब अनाउंस हुआ था कि वो नहीं बताएंगे किस किस के पास शील्ड है, और उसने ये सब बोल दिया। मुझे तो गुस्सा आया, मैं बोलूं? मुझे अब मैं कितना बोलूं? गुस्सा आया। मैंने अब बोला मैं बोलूं? जन्नत कभी नहीं एक बार मुझे पहले ये खत्म करने दे। और ये सब बोलने के बाद मैंने अपनी एडिट्स देखी है जहां पूरा वाकई मुझे हक कर रहा है क्योंकि सूफी मर गया है। जन्नत आई किड यू नॉट इज स्टैंडिंग लाइक दिस। मैंने चश्मा पहना था, मेरी आंखें तो दिख भी नहीं रही मैं थी देख आपको। पा रही थी तेरी आंखें भाई, मुझे दिख रही थी तेरी आंखें। ये जो तूने किया है मुझे देख के कि कुछ गले नहीं लगाया है, सहानुभूति नहीं दी है, बस गुस्सा थी मैं बहुत ज्यादा तुझसे, हमारा बात झगड़ा हुआ है उस बात पे। किस बात पे So बता। basically ये हमने- कट गया है बाय द वे शो से, ये this is अरे behind the बहुत scenes। ही कुछ कट गया है। तो क्या हुआ था कि हमने 2 बार ब्लफ किया अपूर्वा की शील्ड को लेकर। अब दोनों बार अपूर्वा ने मुझे क्या बोला कि मैं सिर्फ तुझ पे भरोसा कर रही हूँ, तो किसी को नहीं बताएगी। मैंने किसी को भी नहीं, मतलब दीवार को भी जाके मेरे रूम में नहीं बताया, मेरी शैडो तक को नहीं बताया कि हम ब्लफ कर रहे हैं। अगले दिन मैं आ रही हूँ, आपको पता है अपूर्वा ने किसको बताया है? और मुझे नहीं बताया कि उसने किसी को बता दिया है, एलनाज को। एलनाज को नहीं बताया था मैंने, पूरब को ही तुमने बताया था एलनाज मैंने। को भी बताया था, उसको पता चल गया था। तुम बेवकूफ हो, जाके बार बार ट्रेटर्स को जाके बताती हो। और इतना भी नहीं कर्टेसी कि जिसको बोला हुआ है एलनाज और मैं secret दोस्त रखने। थे यार। तो जॉब है, जॉब। अच्छा, नहीं करो, जाके मार देंगे तुम्हें, जाके मार देंगे जाके। मैंने ट्रेटर से दोस्ती की इसलिए मैं नहीं मरी हूँ 9th एपिसोड तक। ठीक है, अब मुझे धक्का लगा। मैंने कहा यार मुझे बोला झूठ बोल लो, मैं किसी को नहीं बता रही, अब ये जाके बता रही है, तो ये तो मुझे गलत इंसान दिखा रहा है कि भाई ये झूठ बोल रही है। और ये तो बता भी नहीं कि किसी को, बाद में भी नहीं बताया मैंने। तो वो दिन चला गया, मैंने बाद में भी नहीं बताया कि इसके पास तो थी भी नहीं शील्ड। उसके बाद मैं दोबारा देख रही हूँ जब बार बार उसका रेड फट रहा है। मैंने कहा शिट रेड फट रहा है, तब भी मेरा मुंह बंद है, तब भी सब पूछ रहे इसके पास तो शील्ड थी ना, इसके पास तो शील्ड है ना, ऐसे कैसे? और मैं लिटरली ऐसे हूँ कि भाई शील्ड तो नहीं थी, कहीं सच में मर तो नहीं, कहीं मर तो नहीं। तू खुद को माफ कर पाती, लेकिन क्या? अगर उस मिशन में तूने शील्ड दी होती और मेरी मौत हो जाती उस रात को। नहीं, मैं माफी की क्या बात थी पर तुझे बुरा नहीं लगता मुझे मेरी बहुत मौत बुरा से? लगता। कुत्ती तेरी मुझे माफी, बहुत बुरा लगता। पर तुझे कभी नहीं लगता कि चलो भाई मतलब नहीं बहन, मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन उस टाइम पे मेरी हालत खराब थी। हाँ। बिकॉज लोग सबसे ज्यादा मुझसे पूछ रहे थे, बिकॉज मिशन मैंने किया था। बोलते इसने तो लिया ना शील्ड, इसने, अब मैं क्या बोलूं, अब मैं कर रही हूँ क्या हो गया ये? और मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा आई थिंक वो सिर्फ हम लोग को डराना चाह रहे हैं, सिर्फ डराना चाह रहे हैं, मतलब मेकर हमसे ज्यादा स्ट्रैटेजी करे हुए हैं, वो हमें डरा रहे हैं। जैस्मिन मुझे पूछ रही है इसके पास शील्ड थी ना? जैस्मीन मैंने बोला हाँ है उसके पास है, उसके पास है कर रही हूँ मैं। वहां पर जाकर खड़े हो गए, पूरब बोलता है उसके पास शील्ड नहीं है, और मैं ऐसे देख रही हूँ पूरब को, क्या? और सब मुझे देख रहे हैं। यार पूरा
सिर्फ बहुत ही ज्यादा डरने की एक्टिंग कर रहा था। वो मेरे सामने रो दिया कि मैं ही मर रहा हूँ, मैं ही मर रहा हूँ। अब भाई अगर मेरा कोई दोस्त ऐसे रो रहा है तो मैं उसे बोलूंगी ना कि भाई मेरे पास भी नहीं है शील्ड, तो मैं भी हूँ तेरे साथ। अरे बहन कौन सी दोस्ती वहाँ पे? अरे कौन सी ट्रेटर से दोस्ती करके सच बता? अरे मुझे थोड़ी पता था कि ट्रेटर एग्जैक्टली, इसलिए मुंह बंद रखना था। तो अब सब मुझे देख रहे हैं, ये मैडम ऊपर खड़ी हुई है और मैं मैडम को देख रही हूँ कि इतना तो बता दी थी कि जन्नत मैंने पूरब को बता दिया है। पर मैंने सिर्फ पूरा को मुझे बताया और वही सूफी को traitor। और सूफी हाँ, को, वही traitor क्योंकि था। हम तीनों मरने वाले थे उस मिशन में। लाइक आई रियली बिलीव कि हम तीनों शराब पी रहे थे तो हम तीनों में से कोई एक मरेगा, तो इसलिए मैं उन्हें बता रही थी कि भाई तुम लोग मत स्ट्रेस लो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ यार, आई एम अ गुड फ्रेंड। एनीवे लेट मी कंप्लीट। तो फिर ये सब मुझे बोल रहे हैं, तो मैंने उस बात पर बोला कि भाई इनको लग रहा है कि जन्नत तुम भी झूठ बोलती हो और वहां पर लोग यही बेस पकड़ते हैं, अच्छा जिसने झूठ बोला मतलब उस पर शक डालो। ये झूठ बोल लोग रहे हैं, नहीं इस पे पकड़ते शक हैं डालो। ये बेस, ये सिर्फ जैस्मिन का मानना है कि जो लोग झूठ। भाई उस टाइम पे मैं तो डर गई जब मुझसे सबकी नजरें मुझ पर आ गई। ये बहन ऊपर खड़ी हुई है और मुझे समझ के आ रहा मैं क्या करूं, बिकॉज अब तो सारी स्पॉटलाइट मुझ पर है कि भाई इसके पास शील्ड नहीं है। तुम लोगों ने कल जो नाटक किया है ये कैसे कर दिया पूरा तूने? तू पागल है क्या? तेरा बिहेवियर मुझे नहीं समझ में आता है। सबको असली लग रही थी फाइट, अपेरेंटली हम तो नाटक कर रहे थे। तब मैंने जाके जैस्मिन को बोला, मैंने कहा उसने मुझे उसी शर्त पर, शील्ड मेरे पास है बट उसने मुझे उसी शर्त पर लेने दी थी कि वो ऐसा करेगी, बिकॉज आई हैड टू मेक इट अप। उन्होंने क्या बोलती कि हम तो ब्लफ करते हैं तुम लोगों के साथ, तुम लोग गधे हो, हम नाटक करते हैं, हम तो फेक फाइट करते हैं, तुम कभी नहीं पकड़ पाते, हम ही ट्रेटर हैं, ये मुखौटे के पीछे मैं ही ट्रेटर हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो भाई मुझे नाटक करना पड़ा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा उसने मुझे इसी शर्त पर दी थी कि मैं कभी किसी को ना बताऊं, इस वजह से मैं क्या करती। द मोमेंट शी कम्स डाउन मैं देख रही हूँ पूरब जाके उसको हक कर रहा है और मैं कह रही हूँ, तुम लोग अपना कर लो भाई, तुम्हारा बहन कोड असली बहन कोड है, तुम अपना बहन कोड निकालो, मुझे तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ लड़ाई के टाइम काम आती हूँ, सिर्फ ब्लफ के टाइम काम आती हूँ, असली में जब बताना होता है तब तो वो पूरब को बताती है। तो मेरा जो वो रिएक्शन था वो मैं इससे इतनी गुस्सा थी, हमारी लड़ाई हुई है बाद में उन्होंने वो भी नहीं दिखाई और वो फेक नहीं थी। हाँ वो वाली फेक नहीं मैंने थी। इसको बोला, मैंने कहा तू ये मुझे पूछती है क्या हो गया तुझे, क्या हो गया? मैंने कहा तुझे पता होना चाहिए क्या हो गया। मुझे बोलती है किसी को मत बता, किसी को मत बता, खुद जाके जहान में बोल देती है और फिर लोगों को लगता है जन्नत झूठी है, ये नहीं बताती है किसी को भी, लेकिन ये नहीं लगा कि जन्नत झूठी है। और तो सबको पता नहीं मैंने कैसे झूठी नहीं लगती थी, तो मुझे तो किसी ने भी झूठा नहीं बोला है। बट ओ गाइस आई हैव डिकोडेड नाउ कि जैस्मिन क्यों मानती थी कि मैं ट्रेटर हूँ। बेसिकली जैस्मिन को लगता है कि इनोसेंट्स मतलब भोले लोग, और जो भी भोला नहीं, डायरेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, वो ट्रेटर है। अगर आप चालाक हो तो मतलब आप ट्रेटर हो। सो नाउ आई हैव फाउंड इट इन माय हार्ट टू फॉरगिव जैस्मिन बिकॉज इट वाज जस्ट English to Hindi translation that was making things problematic. Because if in 9th episode you have woken up and decided कि आज से आप किसी को ट्रस्ट नहीं करोगे, जबकि आपका होस्ट आके हर दूसरी लाइन यही बोलता है यहाँ ट्रस्ट इज रेयर एंड धोखा एवरीवेयर, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो ठीक है माफ किया मैंने। ओह तू किस किस को जानती थी शो के बाहर से? यू तो न्यू एवरीबडी ना नो ऑलमोस्ट। नो 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 नो, मैं किसी को पर्सनली तो जानती नहीं थी। करण पाजी को नहीं जानती थी तू? सिर्फ करण, मैं वही बोली थी कि मैं सिर्फ करण को जानती थी। और तूने निकाल दिया करण पाजी को सेकंड एपिसोड में। मैं तो ना सहती करण पाजी। यार वो उस चीज का मैं पूरे उसमें सिर्फ एक ही बार रोई हूँ, सिर्फ उनकी एलिमेंट। मैं अपने पे भी नहीं रोई बहन, मैं अपने पे भी नहीं रोई हूँ। सबको लग रहा था कि ये फेक टीयर्स है, ये सिंपैथी लेने के लिए। भाई कौन सी सिंपैथी, और ये बहुत पुराना और tactic हो गया कौन है, ये रो के दे रहा है भाई हमें sympathy सिंपैथी? लेना। मुझे ऐसा लगता है अगर तुम रो तो सिंपैथी कम मिलती है और गाली ज्यादा मिलती है रोने के लिए। आपको, तो अगर सच मुझे में। सिंपैथी चाहिए होगी तो अब से मैं नहीं रोऊंगी। स्ट्रैटेजी हाँ, चेंज। तुम तो वैसे भी नहीं रोती हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं रोई थी ना मैं भी अपनी एक वीडियो में। वो सूफी के लिए तुम रोई थी ना। भाई सूफी वाले में तो मेरा जब दिल आपका टूट गया दोस्त था। जाता है तो थोड़ा मतलब हिट होता है। वो मुझे हिट हुआ था स्पेशली बिकॉज मैंने भी उनका नाम लिख दिया था, और क्योंकि मैं उनको जानती थी तो सिर्फ वो इकलौते इंसान थे जिनसे मेरी ऐसे बात हुई थी कि अच्छा आप जा रहे हो, मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि हमारा लाफ्टर शेफ का लास्ट डे का शूट था, उसके 2 ही दिन के बाद फ्लाई कर रहे थे। तो ये बात हुई थी कि डोंट वरी आई लुक आफ्टर यू, बिकॉज उनको पता था कि मैं डर रही थी कि कैसे रहूंगी बिना फोन ये वो। तो उन्होंने ना मुझे बहुत एक अश्योरेंस दिया था कि डोंट वरी आई एम देयर, आई विल लुक आफ्टर यू। वहां पर जाकर यार, बट यार ऑनेस्टली वो ना वैसे थे ही नहीं। वो जो 2 दिन रहे ना ट्रेटर्स में, तो उनके साथ हर हफ्ते शूट कर रही थी यार, हर हफ्ते लाफ्टर शेफ में। वो वैसे थे ही नहीं, वो पता नहीं क्यों इतना चेंज बिहेवियर था उनका, उस वजह से हमने निकाला। बट वो यार अभी भी मुझे थोड़ा ज्यादा ही दुख है उस चीज का। But ही इज Karan- वे टू स्वीट, He's too nice. He's too nice. He's such a good person. Like वेरी नाइस। I wish कि मेरी जगह भाई वो पहुंच जाते, मतलब 9th episode. He was too उनको recruit too कर लेते sweet. वैसे भी ये लोग। हाँ करण पाजी को तो रिक्रूट किया जा वो सकता जीत जाते, था। अगर वो उतना आगे जाते ना तब तो वो पक्का जीत। मुझे पता है सबसे बुरा किस बात का लगता है कि कोई सोच भी नहीं रहा था हमें रिक्रूट करने के बारे में। हाँ यार, कि इन्हें करके देखिए, यार, मतलब क्यों किसी को नहीं लगा ही सोचा नहीं कि था? हम कर सकते हैं ऐसा। सच में मुझे लगता है पूरे शो में सबसे गलत डिसीजन रहा है वो रहा है हर्ष को रिक्रूट करना। या पूरे शो का मतलब निकिता तक को लोगों ने सोच लिया रिक्रूट करने का। यार हम क्या कर रहे थे ऐसा? भाई हाँ हमें क्यों नहीं किया? वही। और निकिता का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया है लाइफ में। निकिता पहले हम सबके पीछे पड़ी रही, लाइक
सबके पीछे कि तुम अंशुला लिखो, तुम लोग इतने टाइम से इस गेम में हो तो तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, यू डोंट हैव अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, यू हैव गॉटन नथिंग एक्सेप्ट फॉर राज करेक्ट, यू गाइज हैव टू लिसन टू मी, आई एम अ पोकर प्लेयर, इट्स अंशुला, इट्स अंशुला। 3 दिन अंशुला चलाया। जिस दिन हमने अंशुला वोट किया उस दिन उर्फी का नाम लिख दिया। उसको मुझ पे भी शक होने लग रहा है। और 9th एपिसोड में तुम तो थे नहीं वहां पे, मुझे सुधांशु जी ने बोला है कि बेटा तुम ऐसे नहीं निकल सकती हो, जाके लड़ो अपने लिए। तो मैंने बोला कि अब सर की उम्र बढ़ी है, सर ने मेरे साथ काम किया है, तो सर सही कह रहे होंगे। तो मैं जाके सबको एक्सप्लेन किया। मैंने निकिता को बोला कि निकिता अगर तुम फिनाले चली भी गई तो भी ये लोग तुम्हें निकाल देंगे, बिकॉज नोबडी ट्रस्ट यू, बिकॉज यू आर नॉट इन द गेम, यू विल नॉट बी एबल टू विन, बट आई एम नॉट द ट्रेटर, डोंट वोट फॉर मी। उसने सर्कल ऑफ शक पे बोल दिया कि मैं उसे मैनिपुलेट कर रही हूँ। सुधांशु जी ने सर्कल ऑफ शक पे बोल दिया है कि आज क्योंकि मैंने अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया है पूरे दिन उनके कहने पे, तो मैं ट्रेटर हूँ। तो मेरा तो 9th एपिसोड तक ऐसा हो गया था कि भाई शायद मेरी इस गेम में जीने की वजह जन्नती थी, क्योंकि यही सिर्फ जाके लोगों को समझा पाती थी कि मैं नहीं हूँ ट्रेटर। मेरी बात तो कोई नहीं मान रहा था। इनफैक्ट एक बार सर्कल ऑफ शक पे भी ऐसा हुआ था, आई डोंट रिमेंबर किसने बोला था, और मैं वहां पर बैठ के बोल रही थी ये ट्रेटर नहीं है, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज ये शो में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट ये सच में ट्रेटर नहीं है। और यहाँ वहां से बेचारी बैठ के ऐसे ऐसे देख रही थी, यार ये सब क्यों काट दिया इन्होंने? वही तो, क्यों काट दिया ये सब? पर तो भी हमें रखा है शो में, मतलब रखा है क्या? हम रहे हैं शो में? हाँ मतलब रखा है क्या भाई? क्यों रखा है मुझे? और जैस्मिन को क्यों रखा है? जैस्मिन के साथ भाई we have to see that, we have to see one more meme. This is my favorite moment from the show and I'm not even in it and I'm a narcissist. So imagine किसी और का moment मेरा favorite moment बनने के लिए उस moment को कितना अच्छा होना पड़ेगा, दिखाया जाए जब and the music that Amazon has put. Amazon ने भी डाला है। Amazon ने वो म्यूजिक डाला है कॉमेडी वाला। चलाइयो, ये चलाइयो edit reel। नहीं है। तुमने एक चीज रियलाइज करी, तुम्हारा नाक तक मर्डर क्यों नहीं हुआ? क्यों? और फिर हमें मर्डर नहीं करेंगे। और फिर ने वर्ड दिया है कि अगर वो ट्रेटर हुई तो वो मुझे मर्डर नहीं करेगी, और वो बाहर बाहर बोलते रहे तुम तो सीरियस में जाओगी। पता तुझे मुझे गेम में रखने का मतलब क्या? आज तक किसके हम सगे उठते गए? मैंने बस सोचा कि अपना तो ठीक है, मुझे क्यों तोड़ा जैस्मिन ने? मुझे क्यों तोड़ा भाई? मैं तो खेल रही हूँ गेम, मेरी स्ट्रैटेजी है, कम दिखती हूँ, थोड़ा कम बोलती हूँ, सटल वे में जाके अपना गेम खेलती हूँ। भाई मुझे बोलती तुझे मुझे रखने का क्या मतलब? और 3-4 बार बोल दिया। वीडियोस में भी उसने जाके बोला है कि जन्नत को और मुझे क्यों रखा? पर जब ये सब बातें हो रही होती थी तो एक तो ना मेरे को रियलाइज हुआ है कि मेरे तो मुंह पे दिख जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। एटलीस्ट जन्नत वाज लाइक, एटलीस्ट जन्नत ने सुना, जन्नत ने कुछ ऐसा सा मुंह नहीं बना दिया भाई। गेम में क्यों है? क्योंकि उर्फी हमें मर्डर नहीं करेगी। और तू देख, कल सुबह मैं ये बात उर्फी को बोलूंगी और कल मेरा मर्डर होगा। तू हक्का बक्का बैठी हुई है कि, बट मुझे एक बात बता, तो तुझे इस सब के बाद तूने जैस्मिन को अपना मास्टरमाइंड प्लान बताया है अपनी मौत के पहले कि ये बंदी जो ऐसी बातें कर रही है, ये बंदी पक्का मेरी मौत का बदला लेगी। यार पहली बात तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने तुझे बताया क्यों नहीं है। या तो हमारा गोंग बज गया होगा। हाँ हमारा गोंग बज गया होगा। मुझे शायद इतना इनफ टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मैं उसके जस्ट पहले मैं वीडियो में थी। तेरी मेरी रात में बात हुई नहीं है। है। मुझे बस इतना याद है जब हम स्टेयरकेस से चढ़ गए थे ना, जब हम लोग को रूम में डाला जाता था अलग अलग, उस रात मैंने तुझे बोला है कि बहन कल मेरा मर्डर हो रहा। तूने मुझे बोला तू पागल है क्या, तू इतनी प्यारी, तुझे कौन मारेगा? हाँ, तूने मुझे लास्ट बस ये बोला और मैं तुझे बस ये बोल के गई हूँ कल मेरा मर्डर हो रहा है अंदर। इवन जब तू ब्रेकफास्ट पे भी, जब तेरे और पूरव में से था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पूरव इनोसेंट था, आई रियली थॉट दैट दे वुड किल पूरव बिकॉज देयर वाज नो पॉइंट किलिंग जन्नत। बट नाउ दैट आई नो हु द ट्रेटर्स आर, ऑफ कोर्स देयर वाज पॉइंट किलिंग जन्नत, बट उस टाइम पे नहीं समझ आ रहा और वो पॉइंट सबसे बड़ी बात है कि दूसरे ट्रेटर नहीं दिया। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है कि पूरव को इतनी हर्ष की परवाह थी ही क्यों? पहली बात, अगर तुम पर शक जब तक नहीं तुम खुश रहो ना, उस पर तो शक हमने किया ही नहीं। मैंने एक बार भी नहीं पूरव का नाम लिया। अरे उसी ने कहा बोला मुझे हर्ष भाई के लिए बहुत टेंशन हो रही है, मुझे हर्ष भाई के लिए बहुत टेंशन हो रही है। लास्ट के लिए उसको कभी टेंशन नहीं, हर्ष भाई के लिए उसे बहुत टेंशन हुई और उसने मार दिया मुझे। एलनाज वाले टेबल पे मैंने पूरव को क्वेश्चन किया है, अगर मैं पूरव के लिए वोट करती हूँ उस दिन टेबल पे तो स्प्लिट वोट आता है एलनाज और पूरव का। आई हैव वोटेड सूफी क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट बिफोर द पार्टी आई रियली डाउटेड पूरव एंड आई केप्ट टेलिंग एवरीबडी कि वो डबिंग करता है तो उसके पास कैसे लोगों की ऑब्जर्वेशंस नहीं है, लाइक ही शुड बी द मोस्ट ऑब्जर्वेंट पर्सन हियर। और ये मैंने सबको बोला है, और एक पार्टी करने के बाद मैं भूल गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पूरव से लड़ भी लेती और मैं बोल भी देती कि वो ट्रेटर है तो भी मुझे कुछ फायदा नहीं होता शो में। लाइक मैं नहीं निकाल पाती उसको। मेरा एक ही तो दोस्त था पूरे शो में, मेरी बात सुन कौन रहा था? बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने ना बस उसको सीरियसली नहीं लिया, उसे कोई सीरियसली नहीं लेता।
रहता था शो में. No, but don't you think? Yeah. उससे एक दो बार पूछते थे, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ. वैसे से हंस देता था, हम चले जाते थे. हाँ, हाँ, उससे हाँ, ना हाँ. किसी ने लॉन्ग कॉन्वर्सेशन किए हैं, ना किसी ने उसको बैक टू बैक क्वेश्चन किया है, ना किसी ने उसको जाके सामने से कन्फ्रंट किया कि भाई आज तू बता तेरे नाम क्या है, आज तू बता तूने इतने दिन में क्या ऑब्जर्व किया है, आज तू पता तेरी स्ट्रैटेजी है क्या. भाई कभी किसी ने नहीं किया. उसको पूछे और बता तुम्हारे पास नाम है, भाई खत्म, लोग चले जाते थे. तो मुझे लगता है सीरियसली नहीं लिया किसी पर हम कितने डम लग रहे हैं ये सब करते हुए. अब ये देख के ऐसा लगता है कि भाई यार पर हमारा पहला सीजन भी तो था यार, लाइक हमारा पहला के था, आखिरी भी यही था. नहीं लाइक एज अ शो दिस वाज द फर्स्ट सीजन. अब जो दूसरे लोग उनको आएंगे तो बहुत चीजें सीखनी वो पड़ेगी. हमारे स्टोरी टाइम से कितना कुछ सीखेंगे. उन्हें बहुत पता होगा कुछ. कि एग्जिट एलिमिनेशन, लाइक हमने तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आगे की. हमने जो गलतियां की अब वो गलतियां नहीं करेंगे. अब उन्हें पता होगा कि भाई मिशन होते हैं सीक्रेट, तो सब पर ध्यान देंगे, सारी चीजें होंगी, बहुत कुछ होगा. अब तो हाँ. बहुत इजी हो जाएगा. बट यू नो आई एम वेरी हैप्पी कि हमने पहला पहला season season हमें कुछ किया. नहीं पता था और हम उन सबके टीचर्स हैं या आने वाले लोगों के. But I didn't expect for us to be like friends in the show for so long, especially after like I fought with Urfi and everything. But I love this girl. And I was telling her today that you're so fucking smart, Jannat. I just hope that more people know who actually Jannat is, because whatever you think you know, you don't know, bro. She's really fucking smart. And usually smart people come with a lot of overconfidence and badtameezi, but no, she's really like really sweet. She's so good. But एक भी ऐसा इंसान नहीं है. और मैं सबसे मिली हूँ outside the show. I've shot with 4 people. Nobody, creators, innocents, nobody has anything bad to say about her. So I'm just so fucking happy that I met her on this show. Even though इस show में शायद थोड़ा कम दिख रहा हो कि जन्नत कितनी smart है, end वाले episodes में although दिख रहा है, but she was the smartest innocent. Truly, I love Jannat. Love you. I love you too. In fact, this was honestly very surprising for me because we are totally opposite. Yeah. Okay, our personalities are total opposites. मतलब वो बोलते हैं ना, अगर आपका कोई डुओ होता है तो एक स्पाइसी होता है, एक स्वीट होता है. हम exactly वो है. Yeah. Completely opposite. तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम सच में इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, वो भी ऐसे शो में जाके जहां पर आपको दोस्ती करनी ही नहीं है किसी से, जहां पर आपको भरोसा करना ही नहीं है, जहां पर आप एक दूसरे के लिए स्टैंड नहीं ले सकते, किसी के लिए बोलो, किसी को डिफेंड करो, तो वहां पे 100 चीजें होती हैं. बट आई एम ग्लैड कि हमने वो किया. और ऑनेस्टली ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, या ऐसे कभी दिमाग में नहीं था कि हम अलायंस बना के रखेंगे ताकि हमारा वोट बैंक रहे. जैसे कि ऑब्वियसली इसको बाद में पता चला कि सूफी और जन्नत हमेशा इसके लिए रहेंगे, बट इसने दोस्ती ये सोचकर नहीं की थी कि जन्नत मेरे लिए स्टैंड लेगी या जन्नत लोगों को जाके बोलेगी कि नहीं अपूर्वा इनोसेंट है. ये सब वी डिड नॉट सी इट कमिंग. सो एवरीथिंग दैट हैपेंड, एवरीथिंग दैट यू सी बहुत ऑर्गेनिकली हुआ है. इसमें से जो चीजें थी, आज हमें 10 महीने हो गए शो करके, तो जब हम भी देख रहे तो हमें लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये कब हुआ, हाँ. ये कैसे हुआ. और हमें कभी नहीं पता था कि ऐसे एडिट होगा ये. बिल्कुल नहीं. मतलब जब भी ब्रेकफास्ट टेबल पे ये आ रही है तो हमारे हग्स इतने स्वीट लग रहे हैं. भाई मुझे नहीं पता था मैं इतने अच्छे हग किसी को देती हूँ. नहीं, मैं तो नहीं देती. मैं 2 ही लोगों को प्यार से हक करती थी भाई. तो भाई जब भी मतलब ये आती थी तो मेरे को ऐसा लगता था भाई मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया, वो आ गया. ये बोल भी रही है कि मैं कभी इतने नए दोस्तों को देख के कभी जिंदगी में इतना खुश नहीं हुई. बट वो फीलिंग इतनी रियल होती थी और इतनी स्ट्रेंज थी, बिकॉज आप कैसे सोच सकते हो कि ऐसे बिट्रेयल धोखे वाले शो में जाके आप 2 दिन पुराने दोस्तों के लिए इतने ज्यादा खुश रहोगे. सो आई थिंक आई एम ग्लैड दिस हैपेंड एंड आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लाइकिंग इट. और इतनी जो हजारों चीजें उन्होंने काटी है शो में से, आई एम ग्लैड उन्होंने ये वाला एस्पेक्ट रख दिया हमारा. क्या? हाँ. वरना तो क्या ही दिख रहा Very है. cute, very cute. आधा तो हम ही भूल चुके थे. But are you happy that you did the show? Yeah, I think I am happy. But you know, I just feel like had I known कि exactly क्या क्या चीजें दिखेंगी, because you know अपूर्वा, हमें बहुत क्लियरली बोला गया था कि कोई दूसरे शो का फॉर्मेट से बिल्कुल सिमिलर नहीं है. तो यहाँ पे लड़ाई ये वो कितनी बार हम लोगों के बीच हम लोगों की मतलब जो रैंडम झगड़े वगड़े हो रहे थे, वहां से टीम आई है, उन्होंने बोला है कि आप गलत शो समझ रहे हो, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए. तो मेरे दिमाग में ये पूरी तरह से फिट था कि हम जो गेम की बातें कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, वो चीजें दिखाई जाएंगी, लड़ाई झगड़े नहीं दिखाए जाएंगे. बट जब शो आया तो मैंने देखा कि इसमें ना बहुत सारी चीजों को ना वो हाइप दी है, वो चीजें जो लाउड थी उनको ज्यादा दिखाया गया, उनके अराउंड ज्यादा वीडियोज है, उनके अराउंड ज्यादा एपिसोड्स है, उनके अराउंड ज्यादा चीजें. और मैंने जिस चीज में फोकस किया था वो था सिर्फ गेम और सिर्फ स्ट्रैटेजी. मैंने कभी चिल्लाया नहीं, बिकॉज नॉट दैट मुझे कभी नीड भी पड़ी. बट मुझे लगता है कि अगर मुझे थोड़ा पता होता ना कि इस तरीके से इसका एडिट कटने वाला है, हल्का भी आइडिया होता जो कि अब नेक्स्ट सीजन वालों को होगा, अगर थोड़ा मुझे पता होता तो शायद मैंने जो चीजें करी मैं इतना अंडरटोन नहीं करती. वो अलग बात है कि वो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मुझे नहीं चाहिए था कि बहुत लोगों को लगे कि, पर एटलीस्ट अपनी वीडियोस में तो बोलती तो. हम एटलीस्ट अपनी वीडियोस में खुलकर बोलती कि मैं ये कर रही हूँ, बट मैं ये कर रही हूँ, बट मुझे ये नहीं, बट मुझे वो नहीं. अभी तो मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट ये हर्ष वाला मैंने मेरे दिल में नहीं रखा. हाँ. और मैं गई, वरना तो मैं सोचती कि भाई ये क्या हो गया,
तो मुझे बस वो एक ही चीज का थोड़ा रिग्रेट है कि मैंने ना बहुत ही ज्यादा ही प्यार से खेल लिया है गेम, और बात नहीं, बट विच इज व्हाई पीपल आर लविंग यू. तुझे क्या आई एम लगता है? नॉट सेइंग दैट आई वांटेड टू फाइट, आई एम नॉट सेइंग दैट आई वांटेड टू फाइट. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो ओपिनियंस और मेरे थॉट्स, जैसे कि सबसे पहले मैं थी जिसने सबसे ज्यादा जाके लोगों को बोला कि एलनाज है, एलनाज है, एलनाज है. हमने ट्रैवल किया, सुधांशु जी से उसने ये बात की, वो गाड़ी में अच्छी हिंदी बोलती है, यहाँ पर आके वो हिंदी नहीं बात करती है, वो इतनी स्मार्ट है, वो हमारे देश से नहीं है, बट उसने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ पर आके अपना नाम बनाया. इट्स अ बिग थिंग, कोई डम इंसान नहीं कर सकता ये सब चीजें. तो यहाँ पर आके गेम का फॉर्मेट कैसे नहीं समझ पा रही है. मुझे लगता है बस ये चीजें ना मैं बहुत और क्लियरली और स्ट्रांगली रखती तो एटलीस्ट वो Yeah. सारी चीजें आती. But Elnaz was single-handedly your elimination. It doesn't look like it, but it genuinely was single-handedly her elimination. या सो बस वो मुझे लगता है कि वो एक दो चीजें थी जो शायद मैं चेंज करती अगर मुझे पता होता तो, बट अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी. बताओ कि ऐसी कौन सी एक चीज है जो तुम शो में डिफरेंटली करती है अगर तुम कुछ भी नहीं. If you put me back in the show, this is exactly how I would still play it. बट शी विल नेवर गो बैक इन. I will- आई कैन वाउच फॉर हर. I will never go back in the show because it was very like it made me very anxious, very 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 anxious. और मैं कल किसी को वाली चीज बोल रही थी कि जब मैं उस शो में गई थी मेरी कुछ औकात नहीं थी. मतलब आज तो मैं फिर भी कहीं मतलब थोड़ा बहुत हूँ, पर उस टाइम पे तो मैं कुछ भी नहीं थी और मैं इतनी डरी हुई थी और मैं इतनी एंशियस थी और मैं अभी तुम्हें डरी हुई दिख रही हूँ. ये मेरा डरा हुआ होना है. तो इमेजिन अब अगर मैं बिना डरे जाऊंगी तो मुझे नहीं जाना चाहिए अब शोज में ना. वो मेरा मेलोड वर्जन है. बट आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट एट दैट टाइम. मैं उस टाइम अपनी लाइफ के बहुत ही एक अलग फेज में थी. मैं लाइक बस मेंटली बहुत एक अलग जगह पे थी. एंड ट्रेटर्स गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई हैड इट इन मी टू प्ले अ गेम दैट्स मेंट टू बी प्लेड स्मार्टली. एंड आई डोंट नो, जस्ट यू नो एवरी डे इज अबाउट सर्वाइवल. एंड मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी वो कर पाऊंगी. मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक आई वुड नॉट चेंज वन सिंगल थिंग अबाउट हाउ आई प्लेड एक्सेप्ट फॉर गाली गलौज. Okay guys, that was it for this video. I love you all so much. I would ask you all to follow Jannat, but she's 50 million, so I don't think she gives a fuck. But please go and follow Jannat, and I love you guys. Like, share, subscribe अगर मन हो तो. किसी की भीख हम मांगने नहीं आए. Bye.